हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने 6th दिवाली पिक स्टॉक की। तो आज का जो स्टॉक है वो है सीई इन्फो सिस्टम्स, जिसको मैप माई इंडिया भी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्यों हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है, क्यों ये लगता है कि ये जो स्टॉक है एक अच्छा स्टॉक है फ्रॉम एक 10 दिवाली पर्सपेक्टिव्स, राइट। तो उस थॉट प्रोसेस से इसको थोड़ा सा क्विकली एक डिस्कस करेंगे कि मेन चीज़ें अच्छी क्या हैं और क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, वो भी डेफिनेटली यहाँ पर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांट टू टेल यू, सिंस दिवाली पिक्स की बात हो रही है तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड बहुत जल्दी जाने वाला है। तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज स्टिल एक्टिव, right, which is giving minimum 65% discount on our model portfolio, stockometer and fundometer। तो इससे अच्छा डिस्काउंट वी हैव नेवर गिवन। तो इट्स द हाईएस्ट एवर डिस्काउंट एंड ये मिनिमम है। तो अगर आप 3 ईयर प्लान्स लेते हैं या फिर कॉम्बो प्लान्स लेते हैं तो डिस्काउंट जो है 75 to 80% तक चला जाता है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट पे चेक कीजिए क्या है प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी टीम को कॉल कीजिए अगर नहीं है, नहीं तो लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर एज वेल। तो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट इट एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। दे आर वेरी गुड इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स विच वी हैव मेड। और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियोस को, मतलब हमारे जो पोर्टफोलियोज़ को चेक कीजिए। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि कंपनी का तो मेन बिजनेस क्या है। वो तो आपको पता ही, मैप माई इंडिया मतलब बेसिकली दे मेक मैप्स, राइट। तो मैप्स को वो प्रोवाइड करते हैं वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स को, वेरियस कंपनीज़ को। उनके पास मैप डेटाबेस है, समथिंग लाइक गूगल मैप्स, राइट। जैसे हम गूगल मैप्स को ज़्यादा जानते हैं, तो इसी तरह का वो मेजरली काम करते हैं B2B बिजनेस में, राइट। तो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी कार में मैप है, जो नेविगेशन सिस्टम है, वो मोस्टली मैप माई इंडिया का नेविगेशन सिस्टम जो मोस्टली कार्स वाले यूज़ करते हैं वो मैप माई इंडिया का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग आजकल मतलब मैप माई इंडिया के नेविगेशन जो है गूगल मैप की जगह भी यूज़ करने लग गए हैं। दे आर सेइंग, मतलब फ्यू आई हैव गॉट फीडबैक कि दे आर बेटर इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग द मैप फ्रॉम एक जगह से एक जगह, मतलब B2C पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन दे आर वेरी बिग प्लेयर इन टू B2B मेजरली, फ्रैंकली। और उन्होंने अब जो है, सिंस मैप एक काफ़ी बड़ा बिजनेस वर्ल्ड में बनता जा रहा है, राइट, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें भी मैप्स चाहिए, क्योंकि आपको एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैप्स चाहिए। जब भी आप ड्रोन्स को एग्जैक्टली वर्कआउट कर सकते हो, और डिलीवरी की बात हो रही है ड्रोन से, राइट, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होती है कि सारे डिवाइस कनेक्ट होंगे, राइट, उनको हम मेंटेनेंस के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से, तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली पिन पॉइंट मैप्स चाहिए कि यहाँ कैसे पहुँचना है, राइट। कंपनीज़ को मैप्स चाहिए अपने सेल्स टीम, अपनी ऑपरेशंस टीम, अपनी सर्विस टीम मैनेज करने के लिए, राइट। तो मैप्स का वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूसेज है, राइट। थर्ड जो है, मेटावर्स में मैप्स का इन्फॉर्मेशन और ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऑब्वियसली अब मेटावर्स एक क्वेश्चन मार्क है कि ये बहुत चलेगा या नहीं चलेगा फ्रॉम VR टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वो क्वेश्चन है। बट अगेन, मतलब एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा मार्केट बन सकता है। तो वहाँ पर भी मैप का जो यूसेज है वो बहुत बड़ा है। और जैसे जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो मैप्स का ओवरऑल यूसेज, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारा वैसे भी बढ़ रहा है। तो कंपनीज़ को भी वो चीज़ बहुत लग रही है। तो इसीलिए एज अ सेक्टर आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है। अब इनका मोट क्या है? इनका ये मोट है कि भाई दे आर, एक तो सबसे पुराने प्लेयर्स हैं इंडिया में, राइट। तो दे हैव ह्यूज डेटाबेस ऑफ मैप्स, मतलब ऐसा माना जाता है, एटलीस्ट दे क्लेम दैट कि मतलब उनके जो मैप्स हैं दे आर मोर एलैबोरेट, दे आर मोर, मतलब ज़्यादा डिटेल्स हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू इवन गूगल मैप्स, राइट। तो फ्रॉम फिजिकल फीचर्स पर्सपेक्टिव, रोड कौन सा बंद है, कौन सा खुला है, तो वो सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव, मतलब दे क्लेम इट इज़ इवन बेटर। एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी ओल्ड कंपनी, आई थिंक 94-95 से दे आर डूइंग दिस। तो डेटाबेस तो उनका है और बहुत सारे B2B प्लेयर्स के साथ काम करते हैं। हर B2B प्लेयर की अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से इनका बिजनेस जो है, इनका डेटाबेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी और क्लियर मोट है भाई। ये डेटाबेस मैप्स का बनाना, इतनी रोड्स, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, उसका डेटाबेस बनाना, कौन सी जगह कहाँ, इट्स नॉट ईजी, राइट। तो वो चीज़ इन्होंने की है, तो वो बहुत बड़ा मोट है। और दूसरा थोड़ा रेगुलेटरी एडवांटेज भी है, जो मोट इनको और प्रोटेक्ट करता है इनके मोट को, क्योंकि ऑब्वियसली भाई गवर्नमेंट्स वांट कि भाई इंडियन मैप कंपनी ही यूज़ हो, स्पेशली क्रिटिकल प्रोसेसेस में, क्रिटिकल जगहों पे। मतलब हम फॉरेन कंपनीज को यूज़ ना करें, इंडियन मैप कंपनी को ही ज़्यादा यूज़ हो। तो रेगुलेटरी थोड़ी सी इनको एक बेनिफिट उधर से भी मिलता है, तो वो भी एक इनका बेनिफिट है, राइट। और जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ों में, तो वो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो बिकम और एसेट लाइट बिजनेस है, राइट। अल्टीमेटली भाई आपको एक टेक बेस्ड बिजनेस है, आपको कोई ऐसा केपेक्स नहीं करना है, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, राइट। तो वो एसेट लाइट बिजनेस है, तो उस हिसाब से अच्छे खासे मार्जिन वगैरह वो सब चीज़ें आपको बेनिफिट मिलता है।
ठीक है, तो ये मतलब इनका मुझे जो चीज़ है मेन वो है, और अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है। फ़ोन पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है, लाइक फ्लिपकार्ट एक तरह से, राइट। तो वो भी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है और कंसिस्ट मतलब लास्ट 4-5 साल से वो इन्वेस्ट करके रखा है, वो हैं अभी भी इन्वेस्टेड। तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, बाहर की एक मैप कंपनी है वो भी इनमें इन्वेस्टर्स हैं। तो मतलब उस हिसाब से अच्छे इन्वेस्टर्स इन कंपनी के पास है। इट्स स्टिल स्मॉल कैप कंपनी, 11,000-12,000 करोड़ का ही कंपनी है, तो ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कंपनी है। बट मतलब एक प्रोमोटर होल्डिंग देख के और इन्वेस्टर्स देख के और ओवरऑल मोट देख के एक इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और जिस तरह का मार्केट जैसे मैंने बताया आपको। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, क्लियर 5 ईयर प्लान्स, राइट, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। मतलब ये स्लाइड आई एम जस्ट शोइंग राइट टू यू, तो इन्होंने बहुत ही, ये लेटेस्ट प्रेजेंटेशन से है, तो बहुत क्लियरली कि इनका 35 से 40% का कैगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 ईयर्स में, राइट, और ग्रोथ कैगर। तो वो कैसे है, मतलब इन्होंने एक एक चीज़ अपने एक एक चीज़ का समझाया कि हम ऑटो सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारा कितना ग्रोथ होगा, हम अदर कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ कितना, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हम मोबिलिटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइसेस भी दे रहे हैं ट्रैक करने के लिए सारी चीज़ों के लिए, कि मैप्स के लिए, जैसे टैक्सीज़ को डिवाइस देते हैं कि आप ट्रैक करो कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, राइट। तो मतलब ओला एंड उबर्स कैन ट्रैक देयर ड्राइवर्स एंड ऑल दो समथिंग लाइक दोस्त, तो दे आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच दे आर वर्किंग, राइट। तो वो भी उन्होंने क्लियर बताया। तो मतलब काफ़ी एक क्लैरिटी के साथ समझाया है कि हमारी ग्रोथ कहाँ से आएगी, कहाँ है, हम किधर हैं। तो वो एक मैनेजमेंट का थोड़ा क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई लाइक कंपनीज फ्रैंकली विच गिव्स अ क्लियर थॉट प्रोसेस कि भाई मैनेजमेंट क्या सोच रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, राइट। तो उस तरह से काफ़ी अच्छा, और उस अभी तक तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये चीज़ें हो भी रही हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन ओवरऑल ऑल ऑफ देयर बिजनेसेस, राइट। तो ये चीज़ एक और मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर ऑब्वियसली मार्केट काफ़ी बड़ा है, राइट, और काफ़ी ग्रो हो रहा है। जैसे मैंने आपको सब बताया, ड्रोन वगैरह सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जितनी भी यूज़ होंगी, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर रहता है उसमें, एंड दे हैव द वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेसेस, राइट। तो वो एक मार्केट फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि भाई इंडिया का मार्केट जो है वो 17% का कैगर है नेक्स्ट 3-4 साल का। तो इस तरह का मतलब मार्केट का ग्रोथ है, फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। अभी तक तो नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स बहुत अच्छे हैं, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। तो मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से जितना भी ज़्यादा लिस्टिंग टाइम नहीं हुआ है, बट 3 ईयर्स में 24% का ऑलमोस्ट कैगर है। फ्रॉम रेवेन्यू पर्सपेक्टिव 66% का प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से है। तो वो सारी चीज़ें इस तरह से है। तो अगर हम फाइनली चीज़ें देखें, राइट, मेजरली पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, राइट। पॉजिटिव से एक तो रेगुलेटरी हेल्प है, बिकॉज इंडियन कंपनी है तो उनको लगता है कि ये सपोर्ट हमेशा रहेगा, राइट। फिर अर्निंग विजिबिलिटी क्लियर है कि भाई B2B बिजनेस है ज़्यादा, तो उस हिसाब से उनको एक अर्निंग विजिबिलिटी है कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, और बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एंड बिकॉज ऑफ डेटाबेस एंड मोड, तो उनको पता है कि बस ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस नहीं है जो हम दे रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ है, राइट। और फिर अच्छा खासा मतलब एक एग्रेशन है फ्रॉम नई नई कंपनीज एक्वायर करते रहते हैं, छोटी छोटी, कीप ऑन एक्वायरिंग न्यू कंपनीज टू इंक्रीज देयर मोट। मतलब वो चीज़ है कि कंसिस्टेंटली अब छोटी छोटी कंपनीज टेक बेस में, स्पेशली IoT पर्सपेक्टिव से, दे कीप ऑन एक्वायरिंग। तो वो एग्रेशन है मैनेजमेंट में, दैट ऑल्सो आई लाइक। मतलब ग्रोथ चाहती है मैनेजमेंट उस पर्सपेक्टिव से भी। ऐसा नहीं है कि भाई मोट है तो कुछ नहीं है, अपने आप हो रहा है, वैसा नहीं है। दे ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर मोट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, राइट। और ये जो नया मार्केट उन्होंने डिवाइस मार्केट जो खोला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। कि भाई हम ट्रैक, व्हीकल ट्रैकिंग उन्होंने प्रोडक्ट्स बना लॉन्च किए हैं, राइट। फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए स्पीड लिमिटेशन डिवाइसेस लॉन्च किए। तो मतलब बहुत सारे उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कार्स में लगते हैं या अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं फ्रॉम ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव, मैप्स पर्सपेक्टिव से, तो वो भी एक अच्छा खासा मतलब उनको फिलिप दे सकता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी इस कंपनी को पॉजिटिव दिखाती हैं। नेगेटिव डेफिनेटली एक ये है कि भाई गूगल मैप का कंपटीशन तो है ही, एटलीस्ट B2C साइड में तो क्लियर लीडर है वो। तो दे आर, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास उसके आसपास है। दो दे क्लेम कि भाई हम नंबर 1 बन गए हैं iOS वगैरह पे, मैंने देखा भी था, दे वर इट वॉज शोइंग नंबर 1 देयर ऐप ऑन iOS, ठीक है। तो अब वो कुछ टाइम के लिए था, तो वो किस तरह से आगे चलेगा और कितने लोग उसको यूज़ करेंगे B2C में, दे विल बिकम अ प्लेयर और नॉट, मतलब इट्स वेरी टफ टू से करंटली, बिकॉज गूगल हैज़ बिग लीड। तो गूगल मैप अब रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से B2B सेगमेंट में घुसेगा नहीं घुसेगा, तो वो एक हमेशा एक तलवार और रिस्क गूगल मैप का मेरे ख्याल से इस कंपनी पे लटका रहेगा, राइट। एंड देयर अदर कंपनीज ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट गूगल मैप, देयर बिग अदर लॉट ऑफ मैप कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो B2B सेगमेंट में काम करती हैं। तो वो इंडिया में हैं बट दे आर नॉट दैट बिग करंटली।
तो अब वो कितना इन्वेस्ट करती हैं, कितना सब करती हैं, क्या करती हैं, तो उसके बेसिस पे भी चीज़ें रहेंगी। बट गूगल मैप आई थिंक डेफिनेटली रिस्क है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो रेगुलेटरी से प्रोटेक्टेड है। अब वो प्रोटेक्शन कब तक है, बाई चांस वो हट गया, ठीक है, तो वो रिस्क जो है हमेशा आपको समझना है कि इस कंपनी पे रहने ही वाला है। थर्ड रिस्क जो है, जो ये डिवाइस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जो इनके ओवरऑल मैप सेगमेंट में है। तो फिर इसमें मार्जिन जो एक्सपेंशन है, मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा एक्सपेक्टेड है। अगर जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका पोर्शन बढ़ेगा इन देयर होल रेवेन्यू, तो वो थोड़ा है कि भाई मार्जिन का उनका एक स्ट्रेस, जो अभी जो मार्जिन दिखा रहे हैं वो स्ट्रेस थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है रहेगा। अब जिस तरह की ग्रोथ मैनेजमेंट बोल रही है और दिखा रही है, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा री रेटिंग हुआ एंड वी वर एबल टू कॉट इट बाय चांस फ्रैंकली। मतलब हमें पता नहीं था, हमने इसको जून में ही वी टुक एन एंट्री मैप माई इंडिया को हमारे पोर्टफोलियोज़ में, राइट। तो ऑब्वियसली मैं इट वॉज जस्ट लक कि ये री रेटिंग इतनी जल्दी हो गया एंड वी कुड गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट अभी 93 का वो पी पहुँच गया है, राइट। तो अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव डेफिनेटली, बट मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन 35-40% का है, तो वो जस्टिफाई तो करता है एक सर्टेन लेवल पे पी को। बट वही है कि थोड़ा भी एक आध दो क्वार्टर ख़राब रहा तो वो मतलब एक स्टॉक गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ऐसे लेवल पे है पी और वैल्यूएशंस की, इट इज़ नॉट सस्ता नहीं है वो, राइट। बट कंसिस्टेंटली अब 5 साल का कैगर उन्होंने 35-40% बोला है, तो उस तरह का कैगर दिखाते रहे तो डेफिनेटली वो एक आप सस्टेनेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन, ठीक है। तो ये रिस्क हमेशा है, बिकॉज वैल्यूएशन रिस्क अब आ गया है। जब हमने एंट्री की थी तो 50-60 के पी पे था, तो उस टाइम पे वो काफ़ी एक अच्छा लग रहा था। बट अब जो है वो आपको रिस्क वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली लेके चलना है। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू से, राइट। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, सब कुछ मतलब ओवरऑल पॉजिटिव्स ही हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं जो प्ले आउट होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, ठीक है। बिगेस्ट रिस्क करेंटली फॉर मी इज़ वैल्यूएशन फ्रैंकली एट, बिकॉज एक आध दो क्वार्टर अगर कुछ है ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई तो फिर वो डी रेटिंग होने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वही एक सबसे बड़ा ओवरऑल एट करंटली हमें लगता है। बट अदरवाइज एक 10 ईयर पर्सपेक्टिव से जिस तरह से अगर हम फंडामेंटली देखें, बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से देखें, एंटरप्राइज के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से या गवर्नेंस के हिसाब से, राइट, या फिनेंशियल्स के हिसाब से, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो वो चीज़ है। तो लेट्स सी हाउ द कंपनी वर्क्स, बट डेफिनेटली शुड बी इन योर रडार अगर आप सोच रहे हैं तो, ठीक है। और नहीं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सिंपल आप चेक कर सकते हैं। वी कीप ऑन डूइंग सच मोर एनालिसिस एंड मोर कंपनीज एंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स लाइक दैट। तो आप लाइक आई सेड बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है क्या नहीं है, तो प्लीज़ एक बार इन्वेस्टर्स.in वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, समझिए, शायद 5-10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारी टीम को भी बात कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू लाइक इट, एज अ सेट कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है तो वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है और हम ये डिस्काउंट देते नहीं है लगातार, तो इसीलिए आई जस्ट पुशिंग कि आप सोच रहे हैं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, चाहे एक छोटा पोर्टफोलियो ट्राई करके देखिए या छोटा प्रोडक्ट ट्राई करके देखिए, बट यू शुड ट्राई कि हाउ वी मेक प्रोडक्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज वही हमारी इनकम है। वी डोंट अर्न फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, वी यू नो हाउ वी वर्क। हम अनबायस्ड वे में करते हैं, हम दूसरों से पैसा लेके वीडियो नहीं बनाते, दूसरों से पैसा लेकर ट्वीट नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें वी डोंट डू। तो हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ अवर गुड प्रोडक्ट्स। तो डू लेट अस नो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है वीडियो पे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आई वुड लव अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।